हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ टॉक, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने के लिए ज्ञान हासिल करना और बांटना है। प्रमुख खबरें। मुंबई में 45 मंजिल से ऊपर ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए अब भवन परीक्षण अनिवार्य। बीएमसी ने मुंबई में 150 मीटर से अधिक 45-50 मंजिलों से ऊपर ऊंची इमारतों पर विंड टनल परीक्षणों को अनिवार्य कर दिया है। विंड टनल परीक्षण का उपयोग विश्व स्तर पर ऊंची इमारतों के डिजाइन में यह पहचानने और समझने के लिए किया जाता है कि भवन के बीम और स्तंभों सहित संरचनात्मक तत्वों पर हवा का दबाव, बल और पैटर्न कैसे उत्पन्न होगा। इसे हाई राइज कमेटी के मानक संचालन प्रक्रिया में अब से अनिवार्य कर दिया है। इसके पीछे की वजह यह थी कि मामला दर मामला तय करने के बजाय सभी ऊंची इमारतों के प्रस्तावों के लिए एक समान या सामान्य एसओपी रहे। भारत ने 35 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े सोने के सिक्के की तलाश शुरू की। 12 किलो के सिक्के का इतिहास और यह कैसे खो गया, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने मुगल काल के दौरान ढाले गए 2 विशेष सोने के सिक्कों की तलाश के लिए खोज फिर से शुरू कर दी है, जिनमें से एक 12 किलो सोने का सिक्का अब तक का सबसे बड़ा सिक्का माना जाता है और लगभग 4 दशकों से गायब है। 12 किलो सोने का सिक्का सम्राट जहांगीर के शासन के दौरान ढाला गया था, जबकि दूसरा 1 किलो वजन का सम्राट शाहजहां का था। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी के अनुसार यूरोप में भारतीय अधिकारियों ने नीलामीकर्ता के बारे में केंद्र सरकार को सचेत किया था। माना जाता है कि 1000 तोले के सिक्के की कीमत 1987 में $16 मिलियन थी। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। क्या होगा प्रतिबंधित सामान और जुर्माना राशि। जैसा कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध लागू हो रहा है, देश भर के बाजार अपने स्टोर और दुकानों के बाहर पोस्टर लगाकर ग्राहकों को अपना बैग ले जाने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार केंद्र उत्पादन, स्टॉकिंग, आयात, वितरण, बिक्री और सभी सिंगल यूज प्लास्टिक वाले प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग, जिनमें बहुत कम उपयोग और उच्च कूड़े की क्षमता है, पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले को 5 साल की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे पर कई नगर पालिका कानून है, जिनके अपने दंड संहिताएं है। जीएसटी दर में बढ़ोतरी। अब कौन सी चीजें होगी महंगी। राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 दिवसीय जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में मंगलवार को दूध, दही और पनीर जैसे पैक किए गए खाद्य पदार्थ, पैक किए जाने पर चावल और गेहूं जैसे पैक किए गए खाद्य पदार्थ चेक जारी करने के लिए बैंक शुल्क को 5% स्लैब के तहत चार्ज करने का निर्णय लिया गया है। होटल में रहने के लिए प्रतिदिन 1000 रुपये या उससे कम चार्ज को 12% के दायरे में लाया गया है। 5% स्लैब के तहत सूखी फलीदार सब्जियां और मखाना, गेहूं या मेसलिन का आटा, गुड़, मुरमुरे, जैविक भोजन और खाद शामिल है। अधिकांश राज्य जीएसटी कॉम्पेंसेशन योजना का विस्तार करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि वे राजस्व की कमी से अभी भी पीड़ित है। 4 धाम में 2 महीने से भी कम समय में यात्रा के दौरान 203 तीर्थ यात्रियों की मौत। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से 60 दिनों से भी कम समय में कम से कम 203 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार जबकि 97 लोगों ने केदारनाथ मंदिर में, बद्रीनाथ में 51, यमुनोत्री में 42 और गंगोत्री में 13 लोगों की मौत हुई है। सरकार कोविड के इतिहास वाले वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त सावधानी बरतने के लिए सावधान कर रही है। असम बाढ़। अस्पतालों में जलभराव की वजह से मरीजों को सड़क पर ही कीमोथेरेपी देनी पड़ रही है।
असम में बाढ़ के कारण अराजकता के बीच, जिसमें अब तक 126 लोग मारे गए हैं, जबकि राज्य भर में 22 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, राज्य के अस्पताल सड़क पर रोगियों को कीमोथेरेपी दे रहे हैं। क्योंकि अब तक की सबसे भीषण बाढ़ की वजह से कैंसर अस्पतालों में जलभराव है। सिलचर में बाढ़ के कारण कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के कई हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। अब तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु अपनी जटिलता से वैज्ञानिकों को चकित कर रहा है। वैज्ञानिकों ने कैरेबियन में मैंग्रोव के बीच एक बिल्कुल विशाल जीवाणु की खोज की है, जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह सिंगल सेल वाला जीव 0.78 इंच यानी कि 2 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और एक पतली स्ट्रिंग जैसा दिखता है। यह जीवाणु अपने सभी डीएनए को एक झिल्लीदार थैली में धारण किए रहता है। यह विशेषता न केवल नए पाए गए सूक्ष्म जीव को अन्य जीवाणुओं से अलग करती है, बल्कि इसे बैक्टीरिया और आर्किया डोमेन के समूह से भी अलग करती है। उत्तर प्रदेश परिवारों के रिश्ते का विरोध करने के बाद महिला ने अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए लिंग बदला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक महिला ने अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए अपना लिंग बदल लिया, क्योंकि उनके परिवारों ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। जैसे ही उनके प्रयास व्यर्थ गए, उनमें से एक ने अपना लिंग बदलने के लिए सर्जरी कराने का फैसला किया। डॉक्टर ने बताया कि जेंडर चेंज सर्जरी के बाद महिला गर्भ धारण नहीं कर पाएगी और गर्भवती नहीं हो पाएगी। इस सर्जरी को पूरा करने के लिए लगभग 18 महीने का समय लगने की उम्मीद है। हरिद्वार के रुड़की में मां 6 साल की बेटी के साथ चलती कार में गैंगरेप। हरिद्वार के रुड़की में एक चौंकाने वाली घटना में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। जब वो अपने घर लौट रही थी, चलती कार में सोनू और उसके साथियों ने मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने कहा कि उस व्यक्ति ने उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए लिफ्ट देकर कार में बिठाया था। पीड़ितों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है। सतना 24 साल बाद बाबा बनकर एमपी में छिपा डकैत पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को एक खूंखार डकैत को गिरफ्तार किया है, जो 24 साल से फरार है और संत के वेश में एमपी के सतना जिले के चित्रकूट में एक आश्रम में रह रहा था। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती आदि शामिल है। हाल ही में डकैत की तबीयत बिगड़ने के बाद वह चित्रकूट से अपने गांव भसौना गया था, जहां जिले की पुलिस ने उससे गिरफ्तार कर लिया था।